दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं यूपी पुलिस एसआई डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप यूपी पुलिस एसआई का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, किस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, किस तरह का डोमिसाइल लगेगा, ये 10वीं का जो सर्टिफिकेट है ये क्या होता है, आपको जानकारी नहीं है तो सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 10th की मार्कशीट आप जानते हैं, 12th का सर्टिफिकेट वो भी मैं आपको बताऊंगा, 12th की मार्कशीट ये आप जानते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री ऑप्शनल में है, आप लगा सकते हैं नहीं लगा सकते ये भी मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट के बारे में जानकारी आपको मैं दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका यहाँ पर साइन लगेगा आपके एसआई के फॉर्म में, जो साइन स्कैन होकर लगेगा वो यहाँ पर आप ब्लू या ब्लैक पेन से भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। वहां पर लिखा गया है कि आप ब्लैक पेन से लगा सकते हैं, लेकिन आप इसमें ब्लू या ब्लैक पेन से लगा सकते हैं। जिन बच्चों ने ब्लू पेन से स्कैन कर दिया है सिग्नेचर, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप ब्लैक पेन से ही लगाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ना तो आपको ब्लू पेन से दिक्कत आएगी और ना ही ब्लैक पेन से ही दिक्कत आपको आएगी। तो अगर आपका ये कंफ्यूजन है कि हमने ब्लू पेन से साइन स्कैन कर कर लगा दिए हैं, हमको कोई दिक्कत आएगी, हमारा एडमिट कार्ड नहीं इशू होगा, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। अब बात करते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके 8 डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कैन होकर आपके यहाँ पर पीडीएफ फाइल में आपके लगेंगे। अभी किस तरह से लगेंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है ये पीडीएफ फाइल में लगेंगे और यहाँ पर आप 1 MB तक इसको लगा सकते हैं। मान लिया आपने 150 KB में भी इसको लगा दिया तो भी आपको कोई दिक्कत ना आएगी। बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो आप स्कैन करके लगाएंगे, चाहे आप मोबाइल से स्कैन करके लगाएं चाहे वो प्रिंटर से स्कैन करके लगाएं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर जब आप इस फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट का फाइल नेम देना होगा। अगर आप ऐसे ही स्कैन कर कर लगाएंगे अपलोड करेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर फाइल नेम देना होगा, जो भी आप फाइल नेम दे सकते हैं वो आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट की। जो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट स्कैन होगा वो कास्ट सर्टिफिकेट ही होगा। तो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होने वाला है वो 1 अप्रैल 2025 से आपका होने वाला है। अगर इससे पहले का इस डेट, अगर आपके पास इस डेट से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उसको नहीं लगा सकते, वो इनवैलिड होगा। आपको इस डेट से ही आपको लगाना होगा, चाहे आपकी 11 सितंबर की जो लास्ट डेट है उस डेट तक का आपके पास होगा तो आप उसको लगा सकते हैं, कोई भी इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बात करते हैं एससी और एसटी की कि आपको किस डेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। तो यहाँ पर कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है इस कैटेगरी के लिए। आप यहाँ पर पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास 4 साल पुराना 5 साल पुराना भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में कोई इशू है कि हमारे पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर हम उसको लगा देंगे तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एक नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मेंटली प्रॉब्लम जो है आपकी सोचने की वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। यहाँ पर केवल आपको छोटा सा चार्ज देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप खुद से भी बना सकते हैं, साइबर कैफे पे भी जाके बना सकते हैं, ये आपका 4 या 5 दिन में बन जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है कास्ट सर्टिफिकेट की डेट की वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ओबीसी और यहाँ पर एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं डोमिसाइल की। तो यहाँ पर जो डोमिसाइल लगने वाला है इसकी भी कोई भी डेट इशू नहीं की गई है। आप यहाँ पर 1 साल 2 साल पुराना डोमिसाइल यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप नया बनवा कर भी डोमिसाइल लगा सकते हैं। जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है उसी एड्रेस का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास एड्रेस वो वाला नहीं है तो आपके पास जो आधार कार्ड है उसमें जो एड्रेस है उसका एक नया डोमिसाइल बनवा लो और उसको लगा दो। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जनरल कैटेगरी को यहाँ पर डोमिसाइल की आवश्यकता होगी। आपको डोमिसाइल जरूर चाहिए होगा। तो डोमिसाइल की कोई भी डेट इशू नहीं की गई है, आपके पास 1-2 साल पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको स्कैन कर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा होने वाला है। अगर आपने यहाँ पर 10th करंटली, अगर आपने यहाँ पर 10वीं कुछ सालों में पास की है तो यहाँ पर आपके पास केवल मार्कशीट ही होगी, यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो जो बच्चे काफी साल पहले हाई स्कूल पास कर बैठे हैं उनके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट भी होगा और मार्कशीट भी होगी। तो वो सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट लगाएं
और मार्कशीट में मार्कशीट लगाएं। अगर आपके पास केवल एक ही चीज है 10वीं की, तो आप यहाँ पर मार्कशीट में भी मार्कशीट लगाएं, और जो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा वहां पर भी आपको हाई स्कूल की मार्कशीट ही लगा देनी है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट लगाएं, सर्टिफिकेट है तो वहां पर सर्टिफिकेट लगाएं। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं हाई स्कूल के। जिनके बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं है उनकी मार्कशीट में ही ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, तो दोनों जगह आप यहाँ पर मार्कशीट ही लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी 12वीं की सर्टिफिकेट और मार्कशीट की। तो सेम प्रोसेस यही होने वाली है। जिन बच्चों के पास पुरानी 12वीं है की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो अलग अलग लगा सकते हैं। जिन बच्चों के पास केवल एक ही है वहां पर भी मार्कशीट में मार्कशीट लगा देंगे और सर्टिफिकेट में भी मार्कशीट आप लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिलेगी। आपको यहाँ पर सिंपल दोनों जगह में मार्कशीट लगा देनी है अगर आपके पास केवल एक ही मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है, अगर आपके पास यहाँ पर डिग्री है तो आप यहाँ पर डिग्री लगा सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, डिग्री के स्थान पर आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा सकते हैं। आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो बच्चे 2025 में यहाँ पर ग्रेजुएशन पास किए बैठे हैं उनका रिजल्ट अभी आया है, तो उनके पास तो डिग्री नहीं होगी, तो वहां पर भी डिग्री के स्थान पर मार्कशीट लगा सकते हैं। और जिन बच्चों ने पहले ग्रेजुएशन पास कर रखी है उन्होंने अभी तक अपनी डिग्री नहीं ली है और डिग्री की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो वो क्या काम करेंगे, वहां पर डिग्री के स्थान पर मार्कशीट ही लगा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डिग्री आपको वहां पर डॉक्यूमेंट जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब आपको वहां पर डिग्री की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म में मार्कशीट और डिग्री लगा सकते हैं। अगर डिग्री की व्यवस्था हो रही है तो आप डिग्री लगा सकते हैं, नहीं व्यवस्था हो रही है तो आप यहाँ पर मार्कशीट ही लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप प्रोविजनल मार्कशीट भी लगा सकते हैं जो कुछ टाइम के लिए वैलिड होती है, उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका फॉर्म ना तो रिजेक्ट होगा और ना ही आपके एडमिट कार्ड में कोई इशू आएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप डिग्री दिखा देंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस तरह से आपको 10वीं की मार्कशीट, जाति, 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास और डोमिसाइल और ये आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मार्कशीट, इस तरह से आपको ये 8 सर्टिफिकेट स्कैन करने हैं। ओबीसी, एससी, एसटी को जनरल कैटेगरी में जाति की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उनको केवल डोमिसाइल ही स्कैन कर कर उसका नंबर लगाकर चढ़ाना होगा। तो इस फॉर्म में हर डॉक्यूमेंट का एक डिटेल चढ़ेगी, सारे डिटेल आपको देनी है, सही तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना आपको इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि यहाँ पर आपकी यूपी पुलिस दरोगा की जो भर्ती निकली है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे स्कैन करने हैं, क्या उनकी वैलिडिटी है, सारी जानकारी आपको मैंने दी। अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप उसकी समस्या को मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा ताकि हर अपडेट आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए जय हिंद।